अगर असफलता सच में इंसान की औकात तय करती तो आज दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान जिंदा मिसाल नहीं होता। यह बात निखिल को उस रात समझ आई जब लगातार एक के बाद एक नाकामी झेलने के बाद वह अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठा था। उसने सब कुछ सही करने की कोशिश की थी, दिन रात मेहनत, ईमानदारी, धैर्य, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, खाली हाथ। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना छोड़ चुके थे और जो कभी उसके सपनों की तारीफ करते थे वही अब ताने देने लगे थे, तेरे बस का नहीं, कुछ नहीं होगा तुझसे। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और उसे लगने लगा था कि शायद सच में वही कमी है जो सब कहते हैं। उस रात उसने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया और माना कि वह हार से नहीं बल्कि हार के डर से टूट रहा है। उसने महसूस किया कि असफलता ने उसे नहीं रोका बल्कि उसने खुद को वहीं रोक लिया था और उसी पल उसने तय किया कि अब वह हार से भागेगा नहीं बल्कि हर हार को सीख में बदलेगा, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही कोई साथ न दे। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो इंसान हर गिरने के बाद भी चलना सीख लेता है वही एक दिन असफल नहीं सफल कहलाता है। अगले दिनों में निखिल की जिंदगी बाहर से वैसी ही दिखती रही, वही संघर्ष, वही अनिश्चितता, वही लोग, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब हर असफलता के बाद वह खुद को कोसने के बजाय रुककर सोचता था कि गलती कहाँ हुई और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। पहले जहां एक हार उसे हफ्तों तक चुप कर देती थी, अब वह उसी रात कागज पर लिखता रिश्ता कि उसने क्या सीखा। कई बार मन फिर भी टूट जाता, खासकर तब जब दूसरों की तरक्की उसकी आंखों के सामने होती, लेकिन अब वह तुलना से खुद को रोकने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि हर इंसान की रफ्तार अलग होती है और किसी और की मंजिल देखकर अपनी चाल बदलना सबसे बड़ी गलती है। कुछ फैसले अब भी गलत हुए, कुछ कोशिशें फिर नाकाम रहीं, लेकिन फर्क यह था कि अब वह रुकता नहीं था। लोग अब भी कहते थे, कितनी बार गिरेगा? पर निखिल के भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म ले चुका था कि शायद यही गिरना उसे उस इंसान में ढाल रहा है जो एक दिन टिक कर खड़ा रह पाएगा। उसने महसूस किया कि असफलता उसे कमजोर नहीं बना रही बल्कि धीरे धीरे उसे वह ताकत सिखा रही है जो बिना टूटे साथ से आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है। एक वक्त ऐसा आया जब निखिल के सामने फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या बस खुद को दिलासा दे रहा हूँ? क्योंकि मेहनत अब भी जारी थी लेकिन नतीजे उतनी तेजी से सामने नहीं आ रहे थे। कई रातें ऐसी थीं जब वह थककर बैठ जाता, मोबाइल साइड में रख देता और खाली दीवार को देखते हुए सोचता कि शायद दुनिया सही थी, शायद वह वाकई उतना काबिल नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार जब यह सोच उसे घेरती, उसे याद आता कि उसने कितनी बार शून्य से शुरुआत की है और हर बार खुद को किसी न किसी तरह संभाला है। अब वह असफलता से डरता नहीं था मगर उससे जूझते जूझते थक जरूर गया था। उसी दौरान उसने एक चीज साफ देखी, जो लोग शुरुआत में उसका मजाक उड़ाते थे वे अब चुप थे और जो कभी बिना मांगे सलाह देते थे वे अब उसकी मेहनत को दूर से देख रहे थे। कोई तारीफ नहीं थी, कोई तालियां नहीं थीं, लेकिन निखिल समझ चुका था कि लगातार टिके रहना भी अपने आप में एक जवाब होता है। उसे एहसास होने लगा था कि असफलता से सफलता तक का रास्ता किसी एक बड़े पल से नहीं बनता बल्कि रोज रोज खुद से की जाने वाली उस लड़ाई से बनता है जिसमें इंसान हार मानने के बावजूद रुकता नहीं। समय के साथ निखिल की जिंदगी में कोई जादू नहीं हुआ, न ही अचानक कोई बड़ा नाम या पैसा आया, लेकिन जो बदला वह सबसे जरूरी था। अब वह खुद को कमजोर मानना छोड़ चुका था। वही शहर, वही लोग, वही सीमाएं, लेकिन अब हर सुबह वह इस सोच के साथ उठता था कि आज हार मानने का कोई कारण नहीं है। जिन दिनों में पहले वह थककर रुक जाता था, अब उन्हीं दिनों में वह खुद को एक कदम और आगे धकेल देता था। जब पहला छोटा मौका मिला तो उसने उसे डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ पकड़ा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मौके सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो लगातार खुद को तैयार करते रहते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ज्यादा उसके काम पर भरोसा करने लगे और निखिल को समझ आ गया कि दुनिया शोर करने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को याद रखती है। आज वह उस जगह नहीं है जहां सफर खत्म हो जाता है, लेकिन वह उस मोड़ पर जरूर खड़ा है जहां पीछे लौटने का डर खत्म हो जाता है। अब असफलता उसे तोड़ती नहीं बल्कि याद दिलाती है कि वह सही रास्ते पर है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जिस इंसान ने बार बार हार कर भी खुद पर भरोसा रखना सीख लिया, उसे दुनिया कभी हारने वाला नहीं कह सकती।